नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मैं भी अभिमन्यु अभियान की शुरुआत बुरहानपुर में पुलिस द्वारा की गई है। इसके तहत महिलाओं से संबंधित अपराधों पर रोक के लिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। महिला संबंधी अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा जागरूकता अभियान मैं भी अभिमन्यु शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, बुरहानपुर में भी अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए बुरहानपुर शहर में 3 स्थानों तुलसी मॉल, सागर टावर, जयस्तंभ पर मैं भी अभिमन्यु के कटआउट, जरूरी हेल्पलाइन नंबर जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100112, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को दर्शाते होर्डिंग्स लगाई गई है। शहर के नागरिक इन अभिमन्यु सेल्फी पॉइंट्स पर जाए और सामाजिक कुरीतियों के कुचक्र को तोड़ने के लिए अभिमन्यु की भूमिका निभाने का संकल्प लेकर अभिमन्यु के कटआउट के साथ अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। साथ ही ये संकल्प ले कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल का निर्माण करने में और अपने आसपास घटित होने वाले महिला संबंधी अपराधों को कम करने में अपनी भूमिका निभाएगी। पुलिस के मैं भी अभिमन्यु अभियान के तहत आमजन को नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। इसमें एक शुभंकर अभिमन्यु का इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार से अभिमन्यु ने जो है चक्रव्यूह भेदा था, ठीक उसी प्रकार से जो बुराइयों का चक्रव्यूह है, इसको भेदने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अभिमन्यु की तरह ही खड़ा होना पड़ेगा। और ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे नशा है, असंवेदनशीलता है, रूढ़िवादिता है, ऐसी बहुत सारी जो सामाजिक कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ में आगे आकर और काम करना होगा। ऐसे हमारे शहर में 3 पॉइंट बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति अभिमन्यु के साथ में हाथ मिलाकर साथ में खड़े होकर और ये प्रण ले रहा है कि वो इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए पुलिस की सहायता करेगा और एक आदर्श समाज स्थापित करने में मदद करेगा। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम मोहम्मद, मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री मोहम्मद एजाज खान और जावेद अख्तर ने सम्मेलन में शिरकत की। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू होने लगी है। छोटी छोटी सामाजिक गतिविधियां, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम मोहम्मद, मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री मोहम्मद एजाज खान और जावेद अख्तर शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजहरुल हक भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मंत्री सैयद इब्राहिम मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुसलमानों के दिल में डर पैदा कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के दुश्मन हैं, पर ऐसा है नहीं। मुझे केवल पार्टी में 2 साल हुए हैं और पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा दे दिया। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत देखती है, उसकी धर्म जाति नहीं देखती। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन किसी योजना में जातिवाद नहीं चलाती। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। हमें अपनी पार्टी के कार्यों को अपने समाज के लोगों के बीच में ले जाना होगा। सैयद इब्राहिम ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम हिंदू हैं कि उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं कि हम हिंदू है, जो है वो है। भाजपा देशभक्तों की पार्टी है, किसी समाज विशेष की पार्टी नहीं है। इस अल्पसंख्यक सम्मेलन में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पटवारी संघ ने पटवारी को निलंबित करने से नाराज होकर पटवारियों ने सरकारी ग्रुप छोड़कर लामबंद हड़ताल की चेतावनी दी है। नेपानगर एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने कलेक्टर भव्य मित्तल के निर्देश पर 13 जून को खकनार कला, खकनार खुर्द हल्का नंबर 20 के पटवारी, प्रभारी राजस्व निरीक्षक और पूर्व सैनिक रितेश यादव को आरओआर कार्यों की एंट्री न करने, अनुशासनहीनता बरतने और मुख्यालय पर उपस्थित न होने के कारण बताकर निलंबित कर दिया था। लेकिन इससे पटवारियों में आक्रोश है।
गुरुवार दोपहर जिले भर से पटवारी कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमा हुए और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। साथ ही मांग की गई कि अगर 24 घंटे के भीतर निलंबन वापस नहीं किया गया तो पटवारी संघ सोमवार से कलमबंद हड़ताल करेगा। पटवारी संघ जिला अध्यक्ष राहुल सिंह तोमर ने कहा, पटवारी रितेश यादव एक पूर्व सैनिक भी है, उनसे ज्यादा अनुशासित कौन हो सकता है, लेकिन काम में लापरवाही बरतने की बात कहते हुए उन्हें निलंबित किया गया, जबकि उन्होंने 80% काम पूरा कर लिया था। अगर निराकरण नहीं हुआ तो हम सब पटवारी सरकारी ग्रुप छोड़ेंगे, क्रमबद्ध हड़ताल पर जाएंगे। आज ककनार ब्लॉक के पटवारी कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। सोमवार से जिले भर के पटवारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा, सामान्य प्रशासन भू अभिलेख विभाग के अनुसार इस तरह की कोई कार्रवाई करने से पहले सूचना पत्र जारी करना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। इस दौरान काफी संख्या में पटवारी मौजूद थे। पटवारी आज एकत्रित हुए हैं। हमारे एक पटवारी साथी जो कि ककनार कला ककनार खुर्द हल्का नंबर 20 में पदस्थ हैं, उनको श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी ने ROR एंट्री न करने और मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने के लिए अनुशासनहीनता की श्रेणी में लाकर निलंबित किया है। क्या नाम है उनका और कहाँ पहुँचे उनके? रितेश यादव जी हैं उनका नाम है। आप कहाँ पहुँचे उनकी गुहार लगाने के लिए? हम आज ये ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को देने आए हैं, क्योंकि निलंबन का एक मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का और हमारा कार्यालय भू अभिलेख, इनके आदेशानुसार निलंबन करने से पूर्व हमें संबंधित को एक सूचना पत्र और एक कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए इनको निलंबित किया गया वह कार्य भी इनके द्वारा लगभग 80% पूर्ण कर लिया गया है। अनुशासनहीनता की बात करूं तो जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रितेश यादव जी एक पूर्व सैनिक हैं। सेना में होने के कारण आप समझ सकते हैं कि उनसे ज़्यादा अनुशासित संभवतः कोई नहीं हो सकता। तो हम ये भी मान सकते हैं कि सेवानिवृत्त सैनिक के साथ ये ज्यादती की गई है और ये अनुचित कार्यवाही है, इसको हम वापस करने के लिए मांग करते हैं। यदि ये निराकरण नहीं होता है तो क्या? यदि ये निराकरण नहीं होता है तो आज हम समस्त जिले के पटवारी ग्रुप छोड़ रहे हैं। जो शासकीय ऑफिशियल ग्रुप में हम जितने भी पटवारी जिले भर के जुड़े वो छोड़ेंगे और आज ही हम ककनार तहसील के पटवारी कलमबंद हड़ताल पर जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई वापस नहीं होती तो हम संबंधित अनुविभाग के समस्त पटवारी साथी कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे और सोमवार के दिन हम जिले भर के पटवारी कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल सिंह तोमर, पटवारी संघ जिलाध्यक्ष बुरहानपुर। बुरहानपुर में कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब कर्मचारी अपने घर के बाहर वोट फॉर OPS लिखवाकर पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से बुरहानपुर के कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संघ के बैनर तले अनेक बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। अब कर्मचारी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर नित नए अनूठे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते शासकीय कर्मचारी प्रमोद सातव ने सरकार को चेताने के लिए अपने घर की दीवार पर लिखवा दिया है वोट फॉर OPS, जो बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। पेंशन केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई है और राज्यों को लागू करना नहीं लागू करना ही उनके ऊपर डिपेंड था, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू किया और 2004 से बंद पुरानी पेंशन आज संपूर्ण देश में इसका नारा गूंज रहा है। और विजय बंधु जी के नेतृत्व में NPS और निजीकरण के खिलाफ जो यात्रा शुरू हुई है पुरानी पेंशन पाने के लिए, और इसका हमने देश प्रदेश में बहुत सारे आंदोलन किए, ज्ञापन किए, महाकुंभ किए, भोपाल में किया, उज्जैन में किया, जबलपुर में किया, इंदौर में किया, गुना में किया। हमने प्रदेश में हर कोने में जा जाके 2004 से बंद पुरानी वरिष्ठ लागू इसके लिए आंदोलन किया, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री जी ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा देने का कोई इरादा नहीं, ना कोई विचारत दें, और उसके बावजूद अभी 13 जून को अपडेट आया है केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण का कि उन्होंने कहा कि ये पुरानी पेंशन हम नहीं देंगे। तो इसके कारण कर्मचारियों में एक गुस्सा हो गया, नाराजगी प्रकट की हुई, और सरकार जब नहीं सुन रही तो फिर वोट फॉर OPS का नारा दिया गया, जो 2004 से बंद पुरानी पेंशन लागू करेगा वरिष्ठ के साथ। हम उसका समर्थन करेंगे, उनके साथ देंगे।